नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज का विषय है अपने जीवन को एक सूत्र में बांधना, यानी हम अपने जीवन को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़े कर दिए हैं, जहाँ एक ओर तो हमें अपनी आध्यात्मिक जागृति भी चाहिए और दूसरी तरफ संसार के सारे सुख। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको पहले डिसाइड करना होगा आपको जाना किस ओर है। आप दोनों साथ साथ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको अंतर्मन से ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी मंजिल किस ओर है, सांसारिकता की ओर है या आध्यात्मिक की ओर है। यदि सांसारिकता की ओर है तो अपने उन गुणों को जागृत करें और उन गुणों के आधार पे अपने आप को पूर्ण समर्पित करें। जो गुण आपके अंदर मौजूद हैं, जिसको आधार बनाकर आप धन कमा सकते हैं, जिसको आधार बनाकर अपने जीवन को संपन्न कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो यहाँ हमें बहुत गहरी साधना की ज़रूरत होती है। कहीं न कहीं हम अपने कई जन्मों से अपने कर्म बंधन को इकट्ठा कर और उन्हें ही दूर करने में, यानी अपने कर्म बंधन को ही काटने में हम कई जन्म लगा देते हैं, या यूं कहें कि हर जन्म में हम पिछला कर्म काटते हैं और कहीं न कहीं नया कर्म जोड़ते जाते हैं अगले जन्म के लिए, जिससे हमें बचना चाहिए। यथासंभव हमें ऐसे कर्मों से बचना चाहिए जो हमें कार्मिक बंधन में डालते हैं। जैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि आपके शरीर का आपके आत्मा से क्या रिश्ता है, कैसे आपका शरीर प्राप्त होता है, कैसे आप अगले शरीर को प्राप्त करते हो और कैसे उस रिश्ते को कायम रखते हो और कैसे अपने आप को इन कर्म बंधनों से मुक्त करने का प्रयास करते हो। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कहीं न कहीं आपके जो दोष हैं, इस जन्म के दोष आपको अगले जन्म में मिलेंगे। कई लोगों से मैंने कहते सुना है, हमने तो बहुत पूजा करी, पाठ करी, हमने बहुत साधनाएं करी, लेकिन आखिर में अंत में हमें क्या मिला? हम तो बहुत दुख भोग रहे हैं, कहीं न कहीं मन की अशांति भी झेल रहे हैं, धन की कमी भी झेल रहे हैं और सुख शांति सब कुछ जैसे बर्बाद हो गया है, जैसे तबाह हो गया है। तो मैं यहाँ बता दूं, जब आज आप अपने जन्म के लिए, इस जन्म के लिए आप प्रयास करते हो कि हाँ, आप पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो और इस तरह के कर्मों में आप बहुत ध्यान लगा के कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो ये कर्म जो है ये आप अगले जन्म के लिए कर रहे हो। आपका इस जन्म का तो निर्धारित हो चुका है। इस जन्म में आपको क्या प्राप्ति होगी उसका निर्धारण तो आपने पहले ही कर लिया है। आपके अपने कर्म ही आपके आगे आते हैं, हर किसी के आगे उनका अपना कमाया ही धन आता है। लेकिन कैसे इन्हें भी हम दूर करें? हमें इसका सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है गुरु धारण करना। गुरु को धारण करें। गुरु में इतनी पावर होती है कि वो आपके कई जन्मों के कर्म बंधनों से आपको दूर कर आपको मुक्ति के द्वार तक पहुंचाता है। आपके हर जन्म के कर्म बंधन को काटने में वे आपकी मदद करते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं, ताकि आप इन पे चल के आप अपने पिछले कर्म को दोष मुक्त करें और अपना आज का कर्म ऐसा बनाएं कि अगला आने वाला जन्म आपका बहुत सुदृढ़, समृद्ध और संपन्न हो, आपको दुखों का सामना न करना पड़े। यदि आप गुरु का चयन नहीं कर पाते हैं, मैं हर बार ये बताती हूँ कि आप यदि गुरु का चयन नहीं कर पाते हैं तो शिव को अपना गुरु बनाएं। शिव महादेव हैं और शिव से बड़ा इस धरती के हर तत्व में शिव हैं। शिव से बड़ा कोई नहीं है। आप शिव को अपना गुरु बनाएं, शिव को अपना संरक्षक बनाएं, शिव को अपना साथी बनाएं, शिव को अपना दोस्त बनाएं और देखें कैसे आप जीवन के उन सारे कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं जिनमें आप बंधकर दुख भोग रहे हैं। यहाँ पे आपका फिर एक सवाल होगा, क्या शिव हमारी सुनते हैं? यदि सुनते हैं तो वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं। ऐसा
आपका सोचना मात्र है, क्योंकि आपने कभी डिवोशन से शिव को पूजा ही नहीं है, अपने शिव को पुकारा ही नहीं है उन आवाज़ों में जो आप उन तक पहुंचा सकते हो। अपने अंदर प्रेम भर के आप उनको बुलाओ, वो ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आपके अंतरात्मा में बैठे हैं और आपके अंतरात्मा में जो बैठा होगा उसे आप कैसे नहीं पुकार सकते हो, वो आपकी कैसे नहीं सुनेगा जो आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। बस ज़रूरत है आपको वैसी पुकार की, अपने अंदर वो पुकार पैदा करने की जो शिव तक पहुंच सके। ये कैसे संभव है? फिर आपका सवाल होगा कि कैसे हम जानें, कैसे हम पहचानें, कैसे उन्हें देखें। आप अपने जीवन से अब तक जो जी लिया है, सिर्फ 21 दिन आप निकालें और उस 21 दिन मेरे कहने के अनुसार आप उस शिव तत्व को आवाज़ लगाएं, उस शिव को प्राप्ति के लिए आवाज़ लगाएं। आप देखें आपका शिव कैसे नहीं आपके सामने आते हैं, आपकी कैसे नहीं सुनते हैं और आपको कैसे नहीं अपनी दया दिखाते हैं। आप भी उन व्यक्तियों में से होंगे जो सुखी हैं इस धरती पे, जो हर सुख को प्राप्त कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, आप यदि शिव तत्व को जागृत कर लेते हो तो आप किसी भी सुख के मोहताज नहीं होगे। हर सुख आपके कदमों में होगा, वो हर सुख जो सांसारिक भी होगा और जो आध्यात्मिक भी होगा। सांसारिकता में रह के शिव को प्राप्त करना आसान नहीं है या नहीं प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शिव तत्व को प्राप्त करके सांसारिकता के उन हर सुखों को आप प्राप्त कर सकते हो जिसकी आपको चाहत है, जिससे आपका मन चित्त प्रसन्न होता है। तो अपने शिव तत्व को जागृत कीजिए। कैसे जागृत करना है ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है। सुबह के समय का उपयोग करके उस समय में अपने शिव को ध्यान करें, याद करें और शिवोहम का जप करके अपने अंदर उस शिव तत्व को जगाएं जो आपके अंदर मौजूद है, आपके अंतर आत्मा में बैठा है। आप एक चीज और मैं यहाँ बताऊं, आप यदि शिव तत्व को जागृत कर लोगे, शिव आपके अंदर जागृत हो जाएंगे, आपके विचार आने भी बंद हो जाएंगे। आप जिन विचारों से दुखी रहते हो कि आप साधना की गहराई में नहीं जा पाते क्योंकि आपके विचार इतने अधिक बनते हैं कि आप उनसे दूर हो ही नहीं पाते हो। यकीन मानिए, आपके शिव तत्व यदि जागृत हो गए तो आप विचार शून्य होकर अपने ध्यान की उन गहराइयों में जाकर अपने शिव तत्व को पहचान पाओगे, अपने शिव से बातें कर पाओगे, अपने शिव का आशीष प्राप्त कर पाओगे। पिछला वीडियो आप देखें, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं आपको गाइड करूंगी आपको शिव तक पहुंचाने में। थैंक यू सो मच।